एक सवाल आप लोग हमेशा हमसे पूछते हैं कि क्या पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। देखिए, फिलहाल मार्केट में जो काफ़ी अप एंड डाउन चल रहा है ना, बहुत सारे लोग उसको झेल नहीं पा रहे हैं। लगभग सारे रिटेलर का पोर्टफोलियो लाल में है और जिनके हरे में हैं उनके पिछले 1-2 साल का रिटर्न क्या हो गया, जीरो हो गया। ऐसे में कोई एसआईपी बंद कर रहा है, कोई डीमिट बंद कर रहा है और कोई सेफ इन्वेस्टमेंट को तलाश रहा है। इसलिए आज हम एक ऐसे सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे जो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में। एक ऐसी स्कीम जो आपको हर महीने गारंटेड इनकम देती है। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा रिस्क ना हो और रेगुलर इनकम मिले, तो ये स्कीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि भैया ये है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और ये किसके लिए बेस्ट है। क्योंकि मैंने बोला ना कुछ लोग, तो किसके लिए बेस्ट है। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस MIS एक सेविंग स्कीम है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि सरकार बैक्ड है। ये FD से भी ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि FD में आपको 5 लाख तक की ही तो RBI गारंटी मिलती है, क्योंकि उससे ज़्यादा का पैसा रहे और बैंक उड़ जाए तो आपको सिर्फ 5 लाख ही मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ आपका सारा पैसा सेफली वापस मिलेगा। यहाँ पे आप एक फ़िक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और उस पर आपको हर महीने फ़िक्स इंटरेस्ट मिलता है। 10 साल के ऊपर कोई भी आदमी इस स्कीम को ले सकता है, यानी एज मिनिमम क्या हो गई, 10 साल। तो एग्जाम्पल के लिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हर महीने आपके पोस्ट ऑफिस अकाउंट में आ जाएगा। मोटिव क्या है इसका? मोटिव है जो लोग मार्केट के उठा पटक से बच के श्योर इनकम चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। अब इनकी मेन बातें क्या है? तो पहला, इंटरेस्ट रेट, यानी मुनाफा कितना मिलेगा। तो अभी MIS का इंटरेस्ट रेट है 7.4% पर ईयर और ये जैन से मार्च 2025 तक का फिक्स है। इस स्कीम में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट नहीं होते, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आज ये स्कीम लेंगे तो आज का इंटरेस्ट रेट आपके लिए 5 साल तक लॉक हो जाएगा। आपको 5 साल तक 7.4% इंटरेस्ट मिलेगा। हर महीने इंटरेस्ट का पैसा आपके पोस्ट ऑफिस अकाउंट में आएगा। एग्जाम्पल के लिए 1 लाख पे 7.4% का मतलब क्या हुआ, 7400 रुपये पर ईयर, मतलब हर महीने 617 रुपये मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं? तो मिनिमम 1000 से कर सकते हैं और मैक्सिमम इंडिविजुअल के लिए 9 लाख रुपया, और ज्वाइंट अकाउंट जो 2-3 लोग मिलकर करते हैं वहाँ पर 15 लाख तक कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का रास्ता मिलेगा और आपका इनकम भी बढ़ जाएगा। तीसरा आपका सवाल होगा, टेन्योर क्या है, मतलब पैसा कितने टाइम के लिए लॉक होगा। तो MIS का टाइम पीरियड है 5 साल। 5 साल के बाद जो पैसा आपने लगाया था वो वापस मिल जाएगा, मतलब 5 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा प्लस इन्वेस्टमेंट का जो आपका अमाउंट है वो भी सेफ रहेगा। अब आपका अगला सवाल हो सकता है कि टैक्स का क्या सीन है, वो भी बता दीजिए। तो जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर इनकम टैक्स लगेगा, TDS नहीं कटेगा, मतलब आपके अकाउंट में पूरा इंटरेस्ट आएगा, जो दूसरी जगह नहीं होता है, TDS कट जाता है। तो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर कोई टैक्स सेविंग नहीं मिलेगी, जैसे PPF या SC SS में नहीं मिलती है। तो अब आप कहोगे पैसे जल्दी निकाल सकते हैं क्या? तो 1 साल के बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हो, लेकिन पेनाल्टी लगेगी। 1 साल से 3 साल के बीच निकालने पर 2% की पेनाल्टी और 3 साल से 5 साल के बीच निकालने पर 1% की पेनाल्टी लगती है, जो पता होना आपका हक है। तो आप इमरजेंसी में पैसा निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ी सी जो ये मामूली पेनाल्टी है वो आपको झेलनी पड़ेगी। लेकिन बहुत जगह तो लॉकिंग ही हो जाती है ना, तो ये मामूली पेनाल्टी आप झेल सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि एडवांटेज क्या है। तो देखिए, मुनाफा पक्का है, सरकार के द्वारा सपोर्टेड बैक्ड होने की वजह से रिस्क क्या हो गया, अंडा, जीरो। रेगुलर इनकम, हर महीने फिक्स अमाउंट मिलेगा जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देगा। ज्वाइंट अकाउंट 2 या 3 लोग मिलके ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी, अगर इमरजेंसी हुई तो पैसा जल्दी निकाल सकते हैं, जो पेनाल्टी के साथ है, बट थोड़ी सी पेनाल्टी है, बट कहीं ना कहीं लिक्विडिटी तो है ही कि जब चाहे तब पैसा हाथ में। सेफ इन्वेस्टमेंट है प्लस रेगुलर पैसा, यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है। तो अब ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई। तो डिसएडवांटेज क्या है? तो इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर इनकम टैक्स भरना है। इंटरेस्ट कंपाउंडिंग नहीं होता है, इंटरेस्ट वापस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं होता है, जो एक दिक्कत है। जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में हम कहते हैं ना कि कंपाउंडिंग की पावर मिलती है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग नहीं होती है। रिटर्न कम हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिटर्न आपको कम मिलेगा। वहाँ पे मार्केट परफॉर्म करता है तो बढ़िया रिटर्न मिलता है। तो आप म्यूचुअल फंड में हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन्फ्लेशन रिस्क की बात करें कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है तो रियल रिटर्न कम हो जाएगा। महंगाई है ना, जैसे 6% पे, सोचो कि अगर महंगाई भी 7 साढ़े 7% पहुँच जाए तो क्या हो गया, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बेकार हो गई ना।
रिटर्न फिक्स है, लेकिन मार्केट के कंपैरिजन में थोड़े कम हो सकते हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट रेट कितना बताया 7.4% पर एनम। मंथली इंटरेस्ट क्या हुआ, 9 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.4 से, डिवाइड कर दीजिए 100 से, और ब्रैकेट में डाल के डिवाइड 12 से, तो 5,585 कैलकुलेशन यहाँ पे हो गई पर मंथ की। मतलब हर महीने आपके अकाउंट में 5,550 रुपये आएंगे अगले 5 साल तक। उसके बाद आपके 5 लाख वापस मिलेंगे। तो एक आदमी की सोच के हिसाब से सरकार 5 साल तक हर महीने आपके घर के राशन के पैसे भेजती रहती है, और 5 साल बाद आप सरकार को आपके पैसे भी सरकार से आप ले सकते हो। लेकिन सब लोग ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं। इसलिए हमने देखना पड़ेगा कि किस इंसान के लिए ये स्कीम सही है और किसके लिए नहीं है, क्योंकि पाँचों उंगलियां बराबर नहीं है। तो देखिए, जो रिटायर्ड लोग हैं ना, जो लोग जॉब के बाद रेगुलर इनकम चाहते हैं, उनके लिए परफेक्ट है। लेकिन रिटायर्ड लोगों के लिए और भी अच्छी चीज़ें हैं मार्केट में, जहाँ पर वो जा सकते हैं। उनको सोचना पड़ेगा। जैसे कोई कोई एफडी होती है, वो अच्छा रिटर्न देती है स्मॉल फाइनेंस बैंक की। उसके बाद लो रिस्क इन्वेस्टर, जिनके पास पैसा सेफ रखना है एकदम तिजोरी में, मेरे को 6-7% मिलता है, मैं उसी में खुश हूँ, उनके लिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग, अगर आपको अभी 5-7 साल और पैसा जोड़ना है और 5-7 साल के बाद आपको घर या प्लॉट लेना है, तो उसके लिए भी सही है, क्योंकि पैसा पड़ा है, इंटरेस्ट आ रहा है, फिर 5 साल के बाद ये पैसे को डाल दिया। टैक्स सेविंग के लिए सही नहीं है, अगर टैक्स बचाना चाहते हैं तो स्कीम सही नहीं है। अब यहाँ पर हम दूसरे स्कीम से जो कंपैरिजन कर रहे हैं, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि आपको ये ना लगे कि सर ने सिर्फ इसके बारे में बता दिया। दूसरी स्कीम भी आपके स्क्रीन पे हमने दिखाई है, जिससे कि आप समझ सको कि भैया फ़र्क क्या है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को रोक के देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, SC SS का इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है। FD फ्लेक्सिबल है, लेकिन इंटरेस्ट कम मिलता है और TDS भी कम हो जाता है। जिसकी इनकम टैक्सेबल स्लैब से कम है, उनके लिए FD से बेहतर क्या है, MIS है, क्योंकि FD में आपको ITR भरकर टैक्स रिबेट लेना पड़ता है अपने कटे हुए TDS का। डेट म्यूचुअल फंड का रिटर्न ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी बाकी से ज़्यादा है, क्योंकि कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, जिससे NAV कम हो जाती है। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जहां कोई TDS कट ना हो, तो पोस्ट ऑफिस MIS आपके लिए है। अगर आपको टैक्स सेविंग स्कीम चाहते हैं तो SCS या FD या PPF आपके लिए बेहतर हो सकता है, राइट है ना। वहाँ पर कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक 8 से 9% का FD पर रिटर्न दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा अपना 5 लाख के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि 5 लाख की तो RBI गारंटी ले ही रही है कि 5 लाख तक का आपका पैसा सेफ है, राइट। तो इससे आपको क्या समझने को मिला कि सुनने वाले हर तरह के लोग हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो पोस्ट ऑफिस MIS किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है, बट कहीं ना कहीं एक सेफ और गारंटेड रिटर्न वाली स्कीम है। कुछ लोगों के लिए हाई रिटर्न वाली नहीं है, बट जिनको जीरो रिस्क में मंथली इनकम में चाहिए, उनके लिए रामबान दवा है। आपके लिए कैसी लगी कमेंट में बताइए, और लोगों के साथ शेयर करके प्यार मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू।